थरेट निवासी सुनील गतवार की पुत्री कुमारी विशाखा गतवार का सिविल जज के पद पर चयन हुआ है। चयन की खबर से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रविवार को इंदरगढ़ नगर में ब्राह्मण समाज द्वारा विशाखा गतवार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित बाके बिहारी शर्मा ने भगवान परशुराम मंदिर प्रांगण में विशाखा को शॉल, श्रीफल और प्रतीक सम्मान देकर गौरवान्वित किया। इस अवसर पर सहभोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सजातीय बंधुओं और उनके गणमान्य गण उपस्थित थे। साथ ही मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ दतिया के जिला अध्यक्ष नितेंद्र गोस्वामी तथा कई पत्रकार सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र श्रीवास्तव, संजीव रिछारिया, आदित्य दात्रे सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सम्मान समारोह के दौरान विशाखा गतवार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों, गुरुजनों और कुटी सरकार हनुमान जी के आशीर्वाद को दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर को साक्षी मानकर लगन से अध्ययन करे तो सफलता निश्चित है। मैंने बचपन से ही न्यायिक सेवा को लक्ष्य बनाया था और आज जज बनने का वो सपना पूरा हुआ। सिविल जज की परीक्षा करने के पहले 5 साल की डिग्री करनी पड़ती है। आप 5 साल की डिग्री कर सकते हो या 3 साल की आपको लॉ करनी होती। तो मैंने अपनी तैयारी अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही आरंभ कर दी थी। उसके बाद मैंने इंदौर से ही कोचिंग ली और प्रथम प्रयास में ही मैंने प्री और मेंस क्लियर किया। हालांकि इंटरव्यू की डेट में थोड़ा विलम्ब हो गया, पर फाइनली 2025 में अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया और मैं आप सबके सामने हूँ। ये जो सफलता आपने हासिल की है, क्या इसकी तैयारी आप पहले से मन में लेकर चली थी या ये शिक्षा अध्ययन के दौरान ये बीच में कोई ऐसा बजट बना के हम ये बात सुनेंगे? जी, मैं जब 8th क्लास में थी तब मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे सिविल जज बनना है और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ईश्वर को इसका श्रेय देना चाहूँगी और दूसरा श्रेय मेरे पूरे परिवार को। आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हैं, मेरे पिताजी, दादाजी, सब लोग। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है। इसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आज ब्राह्मण समाज के द्वारा आपका सम्मान किया गया है। क्षेत्र में ब्राह्मण समाज को आपका सम्मान करते हुए गौरव प्राप्त हो रहा है। आगे भविष्य में और भी लड़कियां इस राय को चुनें। नारी शक्ति को आप क्या संदेश कोई मोटिवेट करने के लिए अपनी तरफ से क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगी हर उस नारी को कि आप पूरी मेहनत करिए, आत्मविश्वास रखिए और मैं साथ ही साथ उनके परिवार को भी कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरे परिवार ने मुझे समर्थन दिया है, आप भी अपनी बेटियों को समर्थन दें ताकि वो आगे बढ़ सकें और हमारे क्षेत्र में नाम रोशन कर सकें। इस सफलता को हासिल करने के लिए शिक्षा जो आपने ग्रहण की है, तो उसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? आपके मतलब कितने घंटे आपने संघर्ष करती थी, कितनी पढ़ाई की? जी सर, मैं कोशिश करती थी कि मैं दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ सकूं और यदि कोई अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि जिसके कारण मैं नहीं पढ़ पा रही हूं, लेकिन फिर भी ऐसा कोशिश करती थी कि कम से कम 4-5 घंटे रोज़ का हो जाए। मेरा यही कहना है कि आप भले ही कम पढ़िए पर आप निरंतर पढ़िए। अगर आप निरंतर पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफलता पाएँगे। सोशल मीडिया का शौक है आपको या कोई खेल का शौक रखती हैं? जी, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक़ है। आगे और क्या लक्ष्य है? मैं चाहूँगी कि मैं न्यायिक सेवा में बिना कोई पक्षपात के और पारदर्शिता के साथ निर्णय ले सकूं और लोगों में न्यायपालिका का विश्वास बढ़ा सकूं। और मैं चाहूँगी अगर ईश्वर की कृपा रही और हमारे जो कुटी सरकार है थरेट में, उनकी कृपा रही तो मैं चाहूँगी कि मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अगर मुझे मौका मिले तो मैं पहुँच सकूँ। मेरा यही रहेगा कि आप खुद पर विश्वास रखिए और दृढ़ संकल्प के साथ आप ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में, आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो कुकिंग हो, पढ़ाई हो, खेल-कूद हो, आप बस अपना संकल्प लेके आगे बढ़िए जिससे समाज में स्त्रियों की जो सम्मान है वो आगे और बढ़ सके।